हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला साइकी प्लस लोगस, दूसरा लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा या सोल और दूसरा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विवेचन। इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान का अर्थ हुआ आत्मा के संबंध में अध्ययन करने वाला एक विषय। प्राचीन दार्शनिकों द्वारा दी गई यह परिभाषा अब मात्र एक परिभाषा बनकर रह गई है। 17वीं शताब्दी तथा 18वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने, जिनमें लिप्जिग, होब्स, लॉक, कैंट, ह्यूम आदि का नाम उल्लेखनीय है, तो जो आत्मा का अध्ययन उसमें फिर संशोधित किया गया और साइकोलॉजी शब्द का अर्थ मन बताया गया और कहा गया कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन है। फलतः मनोविज्ञान मन के अध्ययन का विज्ञान माना गया। मनोविज्ञान की यह परिभाषा करीब करीब 1870 तक सर्वमान्य रही और मनोविज्ञान, जो उस समय दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, की विषय वस्तु बनी रही। इन दार्शनिक परिभाषाओं में मुख्यतः दो तरह के दोष पाए गए। पहला, आत्मा या मन एक ऐसी अमूर्त वस्तु है जिसे देखा या सुना नहीं जा सकता। न मन को देखा जा सकता है, न आत्मा को देखा जा सकता है। इसलिए दोनों ही परिभाषाएं को संशोधित कर दिया गया। इसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से संभव नहीं है और न इस पर कोई प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, मनोविज्ञान को मन या आत्मा का विज्ञान मान लेने से उसकी विषय वस्तु अस्पष्ट ही बनी रहती है। तो दोनों परिभाषाओं को हटा दिया गया, संशोधित कर दिया गया। 1879 में जब विल्हेम वुंड ने जर्मनी में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित की और फलस्वरूप मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन या आत्मा से हटाकर मानसिक क्रियाएं या चेतन अनुभूति की गई। और ये कब की गई? 1879 में। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोविज्ञान चेतन अनुभूति या तात्कालिक अनुभूति के अध्ययन का विज्ञान है। इस परिभाषा को देने वाले विल्हेम वुंड तथा उनके शिष्य टिचनर ही प्रमुख थे। संरचनावादियों की परिभाषा में त्रुटि पाए जाने पर मनोविज्ञान की दूसरी परिभाषा दी गई, जो व्यवहारवादियों का था। व्यवहारवादियों में जेबी वाटसन का नाम प्रमुख है। इन लोगों को मनोविज्ञान को व्यवहार का एक वस्तुपरक विज्ञान माना गया है, लेकिन बाद में इस परिभाषा का भी दोष बताया गया कि मात्र व्यवहार को अपने आप में कोई अध्ययन नहीं होता है। तो संरचनावादी के बाद व्यवहारवादी आए और उनकी भी परिभाषा को गलत साबित कर दिया गया। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान अटकिंसन, स्मिथ, हिलगार्ड ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। सबसे पहले आत्मा आया।